तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है काफ़ी उपयोगी होगा। तो यदि आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है प्रति वर्ष आपको 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन जो है लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी नेक्स्ट याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया है। क्या है, देखिए ये हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप है। ठीक है, यह आपको टाटा स्टील के द्वारा विकसित करा गया है। ठीक है, हाल ही में अमेरिका कहाँ प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। आप सभी को पता होगा अमेरिका के जो है अभी वर्तमान में 47वें जो राष्ट्रपति बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, इन्होंने क्यूबा में जो है प्रवासी बंदी गृह स्थापित करने का आदेश जारी किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के ग्वांटेनामो में बे में स्थित अमेरिकी नौसेना अड्डे पर 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा बनाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। तो क्यूबा कहाँ है, तो देखिए क्यूबा जो है अमेरिका, जो कि लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका के में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय कंट्री है। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप। ठीक है, क्यूबा है, यहाँ पे कि आपको बंदीगृह अमेरिका के द्वारा स्थापित करा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो यह आपको जापान के एजेंसी के द्वारा किया गया है। ठीक है, देखिए जापान के एजेंसी का नाम जो है आपको जाक्सा है, इसे भी याद रखें। क्वेश्चन ये आता है कि जापान के जो सरकारी एजेंसी है अंतरिक्ष एजेंसी, उसका क्या नाम है, तो इसका नाम जाक्सा है। जापान की यदि बात करते हैं तो देखिए जापान की राजधानी आपको टोक्यो है, ऐसे याद रखिएगा। यहाँ का जो मुद्रा यानी करेंसी आपको येन है। और अभी वर्तमान में जो जापान के प्राइम मिनिस्टर ये आपको शिगेरू इशिबा है। कौन, शिगेरू इशिबा है। यहाँ पे आप देख रहे हो मैप में, ये जो है आपको जापान है। ठीक है, यहाँ पे साउथ कोरिया। तो ये जापान जो है एक एशियन कंट्री है। ठीक है, जापान में भारत का राजदूत कौन है, तो इसे भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। जापान में भारत के राजदूत जो है आपको सीबी जॉर्ज हैं। तो विश्व की कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट याद करते हैं कि विश्व के सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, जो कि कहाँ की रहने वाली थी, यह जापान की रहने वाली थी। ठीक है, विश्व की सबसे वृद्ध महिला 116 वर्ष की टोमिको इटुका थी। जापान में भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला लिया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान के साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन ये है कि हॉर्नबिल जो उत्सव है कहाँ मनाया जाता है, तो यह भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। याद रखें, इंपॉर्टेंट काफ़ी बार यह जो प्रश्न एग्जामों में आपको प्रश्न आए हैं, हॉर्नबिल जो उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है, यह नागालैंड में मनाया जाता है। इस बार जो है जापान को जो है साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे है कि टाइफून जो है सानसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया है। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया है। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो यह आपको नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी, यह राजस्थान सरकार के द्वारा जो है धर्मांतरण विरोधी विधेयक पास किया जाएगा। राजस्थान की यदि बात करते हैं तो देखिए राजस्थान जो है इसकी राजधानी जयपुर है, और अभी जो यहाँ के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं आपको भजन लाल शर्मा है। ये याद रखिएगा, बीजेपी की जो की है। ठीक है, बीजेपी की यहाँ पे सरकार है, और गवर्नर जो है यहाँ पे हरिबाबू किशन राव बागड़े हैं। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है कि ओम बिड़ला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। कौन से, सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ राजस्थान में ओम बिड़ला, जो कि लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में, के द्वारा किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो राजस्थान में जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह आपको उदयपुर में किया गया। किसके द्वारा, निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन जयपुर में किया जाएगा।
भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में जो है एक्टिवेट हो गया है। और अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का जो दूसरा चरण है तो जोधपुर में हुआ। पहला 16 से 14 अगस्त तमिलनाडु में हुआ था। तो याद रखिए तरंग शक्ति का जो दूसरा संस्करण हुआ यह जोधपुर में हुआ, पहला तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो ये आपको मैक्सिको ने किया है। और मैक्सिको और एक बार याद रखिएगा आपको कनाडा ने भी अमेरिका के खिलाफ जो है क्या किया गया है, टैरिफ लगाने की घोषणा किया। क्योंकि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए तो ये उन्होंने मैक्सिको और कनाडा पे भी क्या किया, टैरिफ लगा दिया। टैरिफ क्या होता है? देखिए, जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई विदेशी वस्तु किसी दूसरे देश में जाती है, ठीक है, तो उस पर उस सरकार के द्वारा क्या लगाया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है। कहने का मतलब देखिए मैक्सिको की जो वस्तु है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है, जब यह अमेरिका में जाएगा, ठीक है, जब यूएसए में जाएगा तो यूएस मान लीजिए 100 रुपया का कोई वस्तु है तो इस पर अमेरिका मान लीजिए कि 20% टैरिफ लगाता है, तो 120 रुपये का आकर जो है अमेरिका में यह 120 रुपये का बिकेगा। मैक्सिको क्या है, राजधानी है। करेंसी मैक्सिको पेसो है यहाँ का। और जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है क्लाउडियो शेनबॉम है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं अमेरिका के जो है एकदम नीचे में स्थित है आपको जो है ये मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश की? तो यह WHO के द्वारा किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसकी स्थापना पूछ देता है तो इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कार्य है कि विश्व में जितने भी हेल्थ से संबंधित आपदाएं आती हैं उससे जो है विश्व को जागरूक करना, समय समय पर एडवाइजरी जारी करना, उस जो है रोग की या उस रोग की गंभीरता को पूरे विश्व को बताना जो है यह WHO का वर्क है। इसका जो स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में हुआ था, इसे जरूर याद रखिएगा। WHO का स्थापना 1948 ईस्वी में 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। और यहाँ का जो अभी क्या है DG है यानी कि जो अध्यक्ष है टेड्रोस एडनोम गिब्रेसियस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? तो रिद्धिमान शाह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यह एक विकेट कीपर बैट्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला कौन अफ्रीका का पहला देश बन गया? तो यह नाइजर देश बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू किया गया? तो यह आपको महाराष्ट्र में माघी गणेश उत्सव शुरू किया गया। महाराष्ट्र के अभी फिलहाल महाराष्ट्र में जो है विधानसभा का चुनाव हुआ था जिसमें कि बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। और यहाँ का अभी वर्तमान जो CM है वो देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया है। गवर्नर जो है आपको CP राधाकृष्णन है। राजधानी आपको सभी को पता है मुंबई हो गई, यहाँ मुंबई देख रहे होंगे। ठीक है, देखिए उजानी बांध, जायकवाड़ी बांध, ठीक है, कोयना बांध, नावेगांव, नागजीरा बांध, सयादरी, मेलघाट, तड़ोवा, अंधारी बोर टाइगर रिजर्व, यह सभी जो है आपको महाराष्ट्र में है। तो यहाँ उजानी बांध रहे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान, अंधोरी बोर टाइगर रिजर्व, यह सब जो है आपको, जायकवाड़ी बांध परियोजना, कोयना बांध अब क्या है, यह सब महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र रिलेटेड कुछ और फैक्ट को जानते हैं कि महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दे दी है। यानी कि जो भी होम्योपैथिक चिकित्सक वो एलोपैथिक दवाएं भी लिख सकते हैं, जो कि FDA के द्वारा इसको मंजूरी दे दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? अभी नितिन गडकरी हैं, ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। ठीक है, ताकि जो विद्यार्थी हैं पुस्तकों को अधिक से अधिक पढ़ें। भारत के पहले बायो बिटुमिनस राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में किया गया। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन भी आपको मुंबई में किया गया। और अश्विनी भिणे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो यह आपको भारत ने जीता है। देखिए भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार, भारत में 21 देशों का क्या हुआ, टेक्निकल सेमिनार होगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन था? भारत बना। कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया? भारत बन गया। यानी कि भारत 2023 में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया? बढ़कर 709 बिलियन डॉलर हो गया। 709 बिलियन डॉलर हो गया। देखिए जब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है तो मतलब आपका देश जो है उन्नति कर रहा है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश कौन बना है? भारत बना। इसे याद रखिएगा। ठीक है, भारत के पहले बायो बिटुमिनस राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में भारत के तेजस सिरसे ने कौन सा पदक जीता? तो यह आपको रजत पदक जीते। तेजस सिरसे जो है देखिए ये 60 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक अपने नाम किए, जिसमें कि 7.64 सेकेंड का जो है इन्होंने समय लिया। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत का कहाँ शुरू हुआ? देखिए इंपॉर्टेंट है, हर कंठ में भारत शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम था, जो कि आयोजन जिसका आयोजन आपको नई दिल्ली में किया गया। इसके जो मुख्य अतिथि थे यहाँ पर देख रहे हैं आप, अरुण चावला थे, जो कि संस्कृति मंत्रालय क्या है सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में श्वसन संक्रमण के कारण 1,33,635 मामले दर्ज किए गए? यह आपको रोमानिया में किया गया। देखिए रोमानिया की बात करते हैं तो रोमानिया का राजधानी याद रखिएगा बुखारेस्ट है, ठीक है। करेंसी यहाँ के लेव है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम खत्म करने का फैसला किया है? तो यह आपको स्विट्जरलैंड के द्वारा किया गया है। स्विट्जरलैंड का राजधानी आप सभी को पता होगा बर्न है, ठीक है, और यहाँ का जो करेंसी है वो फ्रैंक है। अगला वन लाइनर को देखते हैं कि स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया। पहले जो है भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, जिसे अब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करेगा। क्या 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया है? भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में स्विट्जरलैंड क्या रहा? शीर्ष पर रहा। और विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड भी शीर्ष पर रहा। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देश की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। तो स्विट्जरलैंड जो है एक छोटा कंट्री जो कि काफी इनोवेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया? यह आपको उड़ीसा में किया गया, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन जो है हमारा यहीं समाप्त होता है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी एग्जामों के लिए यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है डेली बेसिस पर मिलता रहे। आपकी सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।